हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वाइब्स एंड टॉक्स की नई वीडियो में। मेरा नाम है अनुज। मेरा नाम है संतोष। आज हम वापस लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नया हॉरर वीडियो, जिसमें मेरा दोस्त आपको एक नई स्टोरी सुनाएगा। तो चलिए सुनते हुए स्टोरी कैसी है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए सुनते हुए स्टोरी कैसी है। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है एक फैमिली पे बेस्ड है। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एक फैमिली है उसमें एक छोटी सी फैमिली है। उसमें फादर, मदर और दो उनके बच्चे हैं। तो जो दोनों बच्चे हैं ना, वो 11-12 साल के हैं। मतलब जो लड़का है वो 10 साल का है और लड़की 2 साल बड़ी है, 12 साल। तो वो लोग ना केरला में रहते हैं। उसके पापा का ना बिजनेस होता है। थोड़े रईस बोलते हैं ना, मतलब बड़े बड़े लोग टाइप, उस टाइप में उसके पापा। तो बहुत अमीर होते हैं। तो केरला में रह रहे होते हैं, तो वहां पे उनकी जो फैक्ट्री, जो भी बिजनेस करते हैं, वो बहुत बढ़िया चल रहा होता है। बट वो सोचते हैं अब यहाँ पे बहुत रह लिए, अब शिफ्ट होते हैं कहीं पर। तो वो मध्य प्रदेश साइड एक बंगला देख लेते हैं, वहां पे बंगला ले लेते हैं। तो जो बंगला देखने गए होते हैं, तो उनको बंगला बहुत अच्छा लगता है। और वो मेन दिक्कत होती है, बंगला जो होता है ना, वो सुनसान एरिया में होता है। तो और कोई यहाँ पे लोग नहीं रहते। 4 बंगले होते हैं टोटल वहां पर। एक बंगला पहले से होता है, जिसमें एक बूढ़े अंकल आंटी रह रहे होते हैं। और एक बंगला, 2 बंगला होते हैं वो बंद होते हैं। जो एक चौथा बंगला होता है वो उन्होंने खरीद लिया। अब वो खरीद लेते हैं, तो 1-1.5 महीने में वो शिफ्ट हो जाते हैं वहां पर। जब वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग होती है रहने की। तो उसके जो पापा होते हैं, उसको कहीं पे बिजनेस के काम से बाहर जाना होता है देश में। तो बाहर चले जाते हैं। तो जब वो शिफ्ट हुए होते हैं, एक हफ्ते के अंदर उसके पापा बाहर चले जाते हैं। तो जब वो रहने लग जाते हैं, जब उसके मम्मी और दोनों बच्चे रहने लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, नीचे वाला फ्लोर वो ले लेते हैं उसके मम्मी पापा, और ऊपर वाला फ्लोर दोनों बच्चों को दे देते हैं। तो एक दिन क्या होता है, तो रात को वो दोनों बच्चे सो रहे होते हैं। तो बेड है, इधर लड़का सो रहा है, इधर लड़की सो रही है। सिंगल बेड है। उसके बीच, उन दोनों के बीच में एक लड़का सोने आ जाता है, 11 साल का। अचानक से हाँ, अचानक से 11-12 साल का लड़का होता है। तो वहां पे उनके बीच में तो उनके बीच में सोने लग जाता है। तो जब वो सुबह लड़की उठती है, तो वो देखती है कि ये कौन है। अचानक से वो चिल्ला देती है, और जैसे वो चिल्लाती है, वो लड़की की दोनों की आंख खुल जाती है। वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है, जो उनके बगल में सो रहा होता है। तो वो और चौंक जाती है कि लड़का गया कहाँ, जो मैं अभी सो रहा था। तो जो लड़का, उसका भाई होता है, वो बोलता है कि क्या हो गया। तो बोलती है यार, अभी यहाँ भाई, यहाँ पे भी कोई सो रहा था, वो गायब हो गया अचानक से लड़का। तो बोलती है, वो सोचता है कि अभी भी सो के उठी है बहन, ऐसी होगा, तो सपना वपना होगा। तो वो ऐसे बोलता है, चुप रहे यार, तू जा यार, सोने दे। वो वापस सो जाता है। तो वो अब बात अपनी मम्मी को बताती है। मम्मी जी, ऐसा 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 हुआ है मेरे साथ, मैं सो रही थी। और तो उसकी मम्मी बोलती है कि वहम होगा बेटा तेरा, सुबह की बात है, सपना वपना देखा होगा। तो उसकी मम्मी भरोसा नहीं करती। तो वो बोलते चल कोई बात नहीं। पूरा दिन हो जाता है। शाम के टाइम पे वो दोनों जो भाई बहन होते हैं, वो खेल रहे होते हैं बाहर। तो वो लड़का जो सोया होता है मोबाइल में, वो भग कर आ रहा होता है। तो वो उसके भाई को बोलता है, भाई मुझे भी खिला लो। तो वो बोलता है चल खेल ले। वो जब खेलने आता है, तो उसकी बहन देख लेती है। तो उसकी बहन फिर बोलती है, उसकी बहन डर सी जाती है, और अपने भाई को बोलते है, भाई ये तो वही लड़का जो हमारे बगल में सोया था। तो वो बोलता है, यार तू चुप रह, फिर वही बात लेके आ गई, ये कोई और है, अभी देख रही है, उधर से आया है। और वो जब वो लड़का आता है, तो उन दोनों का नाम ले लेता है, कि जो भी, जैसे राहुल पिंकी नाम है, तो नाम उनका ले लेता है, राहुल पिंकी, मेरे को भी अपने साथ खिला लो। तो दोनों शौक हो जाते हैं, किसको नाम कैसा। फिर वो लड़का बोलता है, भाई तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी मम्मी को सुना है नाम लेते हुए। तो बोलता है कि ये मतलब हमारे आसपास ही रहता है, इसने सुना है मम्मी को। तो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। खेलने लग जाते हैं, वो तीनों खेल लेते हैं। फिर वो घर पे जाते हैं, तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम किसके साथ खेल रहे थे अभी। तो बोलते हैं हाँ मम्मी, एक लड़का है यहाँ पर आसपास ही रहता है शायद, वो उसके साथ खेल रहे थे। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, तुमने नए दोस्त भी बना लिए, बढ़िया है, चलो तुम थोड़ा खुलोगे अब। तो वो उस दिन फिर खाना वाना खा खा के अपने रूम में जाते हैं वापस सोने। तो जो वो लड़का होता है ना, जब वो खाना वाना खा के रूम में जाते हैं दोनों भाई बहन, तो वो लड़का वापस आ जाता है उनके रूम में। तो वो दोनों चौंक जाते हैं, और तुम हमारे रूम में क्या कर रहे हो। तो बोलता है कुछ नहीं, मैं तो यहीं पे रहता हूँ 15 साल से। वो चौंक जाते हैं, 15 साल से तुम यहाँ पे कैसे रह रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम तो अभी भी शिफ्ट हो, 1-1.5 हफ्ता हुआ है तुम्हें, तो मैं तो 15 साल से यहीं पर हूँ। तो वो दोनों इतना डर जाते हैं, वो दोनों मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी मम्मी हमारे रूम में ये है, ऐसा ऐसा सीन है, आप चलो देखो। तो मम्मी बोलती है नहीं, तुम दोनों फिर वहम हो गया कुछ। तो उनकी मम्मी आती है, देखती है कोई नहीं होता, वो लड़का गायब हो जाता है।
तो वो दोनों ऑर्डर जाते हैं कि अभी यहीं पर था, गायब हो गया और बोल के गया 15 साल से मैं यहीं पे रह रहा हूँ, तो वो डर जाते हैं बहुत ज्यादा। तो जो उनकी मम्मी होती है ना, उन दोनों को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है नीचे वाले फ्लोर पर कि चलो मेरे साथ सो जाना। तो वो सोने चले जाते हैं। यहाँ पर उसके जैसे यहाँ पे लड़का सो रहा है, यहाँ पे उसकी बेटी, और बीच में मम्मी सो जाती है कि दोनों को कवर रहे। तो वो जो जब सो जाते हैं ना, तो वो लड़का वापस आता है। रात को आधी रात हो जाती है, लड़का आता है, लड़की का हाथ पकड़ के बोलता है पिंकी खेलने चले। वो लड़की डर जाती है, फिर चिल्लाती है। तो दोनों उठ जाते हैं, मम्मी और उसका भाई। तो बोलते क्या हुआ, कह रहे मम्मी अभी लड़का वही वही सेम लड़का आया था। तो वो उसके मम्मी बोलते फिर तुम्हें वहम हो रहा है। मम्मी टाल देती है बात को ना करके। फिर थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद लड़के के पास आता है लड़का, बोलता है राहुल भाई खेलने चले। तो फिर वो डर जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है फिर तुम्हें वहम। उनकी मम्मी को थोड़ा डाउट हो जाता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उन दोनों को नॉर्मल करने के लिए वो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वो लड़का वापस आता है और इस बार वो उसकी उन दोनों की मम्मी को उठाता है। आंटी देखना तुम दोनों के बच्चे मेरे साथ खेलने नहीं आ रहे। वो आंटी डर जाती है क्या हुआ क्या, और वो बोलते ही गायब हो जाता है। तो आंटी और डर जाती है, मेरे को अभी बोला है उसने और गायब हो गया, कहाँ गया। तो आंटी फिर कॉल कर देती है अपने पति को कि मैं ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, मेरे बच्चों को ऐसा ऐसा दिख रहा है और मेरे को भी ऐसा हुआ है। तो उसका पति बोलता है तुम्हारा वहम है, रात का टाइम है, डर वहां सुनसान आ गया इसलिए तुम्हें डर लग रहा होगा, बात टाल देते हैं। तो उसकी बीवी भी इतने डर जाती है कि मतलब कुछ नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी वो दोनों बच्चों को कवर करके सो रही होती है। फिर थोड़ी बहुत आवाज होने लग जाती है, ऊपर वाले रूम से आवाज आने लग जाती है। तो उसकी मम्मी पुलिस को कॉल कर देती है फिर कि मतलब कि कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस वाले भी आते हैं, तो उनको फिर कुछ नहीं मिलता भाई, वो लड़का गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वापस कुछ होता है लड़कों के, उन दोनों बच्चों के साथ। तो उसकी मम्मी वापस कॉल करती है उसके पति को कि तुम आ जाओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा सीन खराब हो रखा है, लड़का दोनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं, अगर तुम्हें बच्चों की परवाह तो वापस आ जाओ। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो उसी शाम को वापस आ जाता है। तो बोलता है कि आकर बोलता है चलो अब देखते हैं जरा कौन है, तुम ज्यादा डर रहे हो, तुम तीनों को ज्यादा डर लग रहा है ना, देखता हूँ कौन है। तो सेम रात की बात होती है, वो चारों जने एक ही बेड पे सो रहे होते हैं। लड़का आता है, उठाता है, बोलता है मैं तुम्हारे बच्चों को बोला खेलने के लिए, खेलने क्यों नहीं आते। उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये हुआ क्या। और वो बोल के जब वो उससे पूछता है कि तुम हो कौन, कहाँ हो, तो कहता है अंकल आप तो अभी भी शिफ्ट हुए 1.5 हफ्ते पहले, मैं तो 15 साल से ही यहीं पे रह रहा हूँ। उसका पापा भी डर जाता है बहुत ज्यादा कि ये क्या हुआ। तो जो वो उसका जो हस्बैंड होता है और उनका पापा, वो जैसे जैसे रात काट लेता है, वो रात काट के बोलता है जैसे जैसे सो जाओ, अगले दिन मैं पंडित जी को बुला लूंगा। तो वो अगले दिन सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले पंडित जी को कॉल करता है कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है घर में, आप आके एक बार देख लो। तो जब वो घर में आता है पंडित, तो सबसे पहले घुसते ही उसको भनक हो जाती है कि इस घर में कोई एक है, गड़बड़ है, कुछ है। तो पंडित सबसे पहले घुसते ही जब वो सारी चीजें बताता है दोबारा से, तो पंडित उनसे सबसे पहले एक चीज ही पूछता है कि तुमने सब ये बताओ घर में रहने से पहले इस घर की पूजा वूजा कराई थी। तो कहता है नहीं नहीं, हमने तो डायरेक्ट खरीदा और हम रहने आ गए। तो बोलता है कि ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी, हमारा भारतीय कल्चर होता है एक तरह से कि सबसे पहले घर की जमीन से पूजा वूजा होती है, घर नया बनता है तो पूजा ही होती है सबसे पहले, तुमने वो क्यों नहीं कराया। तो वो बोलता है कि अब हमने जल्दी में ले लिया था ऐसे ही, तो हमें पता नहीं था। तो जब पंडित जी ये सब बता देता है तो वो बोलता है चलो अगली बार से हम कहीं भी कुछ भी करेंगे तो पूजा वूजा करा के करेंगे। तो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो जो वहां पर बूढ़ा बूढ़ी औरत रह रहे होते हैं, तो उस दिन जब वो देखते हैं यहाँ पे कोई पंडित आ रहा है, तो वो भी आ जाते हैं उनके घर में, तो बंगला में। तो पूछते क्या हुआ, तो वो बोलते हैं अच्छा, लेकिन वो बूढ़ा बूढ़ी औरत को सब पता होता है पुरानी बात, लेकिन वो कुछ बताते नहीं है उस टाइम भी। पंडित बोलता है कि मेरे को जहां तक लग रहा है इस घर में एक लड़के की वो आत्मा है जो 11 साल पहले यहाँ पे मर चुका है। तो वो सब ये सोचते हैं कि 15 साल, फिर ये जब लड़का 11 साल पहले की बात है, 11-12 साल पहले की बात है, तो ये 15 साल क्यों बोलते हैं कि 15 साल से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। तो वो बोलता है कि यहाँ पे उसकी एक बहन भी है, ये उसका भी मतलब उसका भाई है, तो मतलब ये मिलकर उनको बोलते हैं कि 15 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो उन दोनों की आत्मा, तो वो दोनों जो घर वाले होते हैं वो डर जाते हैं कि मतलब ये सच में मेरे बच्चों के साथ कोई खेल रहा था जो एक आत्मा है। तो बच्चे भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो पंडित, तो वो बोलता है यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो वो बोलता है कुछ नहीं कर सकते, तुम इस बंगला को तुम्हें खाली ही करना पड़ेगा। तो वो बोलता है तो फिर ये मकान वकान की क्या मतलब क्या करूं, कहता कुछ नहीं, खाली करो और तुम जाओ यहाँ से। यहाँ पर अगर तुम्हें यहाँ पे और रहे तो तुम्हें ऐसे ही वो परेशान करता रहेगा और यही होगा, दिक्कत ही होगी। तो दोस्तों यही थी स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
तो भाई तेरे को स्टोरी कैसी लगी? तो दोस्तों मेरे को तो स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी, और मतलब यही था, जो लड़का आ रहा था बार बार, वो मतलब पहले मर चुका था, उसी की आत्मा आ रही थी बार बार उनको डराने। तो हो सकता है ये रियल स्टोरी, पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। तो आपकी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।